So hello everyone, this side Vaishali and I really welcome all of you on my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप एम्स के अंदर अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। एडमिशन के बारे में हम लोग जानेंगे, सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे, बुक्स के बारे में हम लोग जानेंगे और उस बीएससी नर्सिंग को करने के बाद क्या स्कोप है और किस प्रकार से जो आपको सैलरी है वो मिल सकती है नेशनली एंड इंटरनेशनली। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस बेसिकली इस कोर्स के अंदर आपको जो क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इस एग्जाम को कर सकते हैं वो क्या है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करना है ओके, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 अंडर +2 स्कीम ओके। उस बच्चे को +2 पास होना उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंग्लिश सब्जेक्ट्स में कर रखी है ओके। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आप +2 पास होने चाहिए है और आपकी जो +2 होगी वो मेडिकल से होगी। नेक्स्ट, अगर आपको क्वालिफाई करना है ये एग्जाम तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो परसेंटेज है, जो स्कोर है वो 55% होना चाहिए अगर इन सबको कलेक्टिवली देखा जाए तो। जर्नल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अगर मैं बताऊं तो जर्नल के लिए 55% और आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 50, एससी एसटी 50% आपको चाहिए है ओके। किस किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये रहा कि आप कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो कि एलिजिबल है इस बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए और आपकी परसेंटेज कितनी आपको चाहिए। अगर आपने +2 मेडिकल से किया है और आपकी परसेंटेज 55%, अगर आप जर्नल से हो और आप बाकी कैटेगरीज में 50% आपकी परसेंटेज है तो आप इस एग्जाम के लिए वैलिड हो, एलिजिबल हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस एग्जाम के फॉर्म्स कब निकलते हैं यूजुअली। सो गाइज यूजुअली अगर मैं बताऊं तो जून के आसपास या फरवरी मार्च में आप बोल सकते हो। इस जो कोर्स है, ये जो बीएससी नर्सिंग की जो आपकी क्लासेस होते हैं, ये जो कोर्स होता है वो लगभग आपके फेब, मार्च, जून के आसपास जो है फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं। नेक्स्ट, जर्नल और अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर 2000 फॉर्म आपको फिल करने के लिए चार्ज पे करना पड़ेगा। 2000 का फॉर्म आता है, आपको वो फॉर्म फिल करना है ताकि आप बीएससी नर्सिंग के एग्जाम को क्लियर कर आप बीएससी नर्सिंग अपनी कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए 1600 का जो है वो आपका फॉर्म आता है ओके। तो ये रहा फी स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एग्जाम्प्टेड, उनको फी पे करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपना जो फीस है उनको माफ है ओके। सो बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है, एम्स से करना है बेसिकली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी +2 होनी चाहिए जो कि मेडिकल होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, एंड देन आफ्टर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया तो आपको अब एग्जाम देना है। एग्जाम का जो क्राइटेरिया वो आप देख सकते हो, मोड रहेगा ऑनलाइन, आपको ये पेपर ऑनलाइन देना है ओके। ड्यूरेशन होगी इस एग्जाम की 2 घंटे, 2 आवर्स आप इस एग्जाम को देंगे। देन आफ्टर लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी रहती है। सब्जेक्ट फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सेम मेडिकल के सब्जेक्ट्स होंगे। जनरल नॉलेज थोड़ा सा पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपके जो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है, जो टोटल मार्क्स है वो भी 100 मार्क्स का ही होगा, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर कैरी करता है। देन आफ्टर मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन सही किया है। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि एम्स करता है ओके। एंड जो ये मीडियम रहता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होते हैं तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से, कौन सी बुक से पढ़ा जाए और कैसे प्रिपरेशन करी जाए। सो गाइस लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, आपको अगर इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है आपको अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जिस प्रकार से जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं ओके, एमबीबीएस बनने की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से सेम किताबों से आपको बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है। बस फर्क कितना होता है कि अगर आप एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट्स की जो परसेंटेज है और जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता है, जबकि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। यानी मैं आपको यहाँ टिप दूं,
कि आप प्रिपरेशन एमबीबीएस की करो, बट अगर आपकी सीट टॉप पे आ गई तो आप एमबीबीएस क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी अबव है तो आप डेफिनेटली जो सीट यहाँ पे अपनी फिक्स कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया मेरा कंसर्न मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आपको तैयारी 100% करनी है ताकि 70% आप जो है वो एग्जाम में दिखा सके। वो 100% तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोचिंग जो लेनी है वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए कि जो नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हो, ताकि उस 100% में से अगर आपने 70% भी डाटा अपने पास रख लिया तो आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। यही चीज मैंने की थी। मैंने जो एग्जाम प्रिपरेशन करा था तो मैंने कोचिंग चंडीगढ़ से लिया था, और उस कोचिंग में एमबीबीएस की सीट तो मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं मिली थी, लेकिन मुझे बीएससी नर्सिंग की सीट बहुत इजीली मिल गई थी विद 115 रैंक इन माय एग्जाम, जो कि बाबा फरीदकोट का था। सो गाइस, ये सबसे बेस्ट थिंग है, आप ज्यादा पढ़ें ताकि कुछ तो आपके दिमाग में याद रहे और आप उस लेवल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्कोप क्या है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हमें देख सकते हैं, वी आर नर्सिंग ऑफिसर्स इन एम्स न्यू दिल्ली, और जितने भी एम्स के अंदर जितने भी सीट्स हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि नॉर्सेट एग्जाम देना पड़ता है अपने बीएससी नर्सिंग के बाद, जिसका सैलरी पैकेज जो शुरुआत है वो आपका 75,000 से होता है, और जो धीरे धीरे इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता चला जाता है, मोर देन 1 लाख जो है वो सैलरी आपकी चली जाती है। इसके अलावा मैं स्कोप बताऊं तो इंटरनेशनल स्कोप भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने इंटरनेशनल एग्जाम क्लियर कर रखा हुआ है एनक्लेक्स एंड ऑस की, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करने की एलिजिबिलिटी देता है, जिसका सैलरी पैकेज लगभग 5.5 से 6 लाख के बीच में पड़ता है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नाइट्स ज्यादा लगाते हैं तो। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट आवर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। आई रियली विश कि आप इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सोचेंगे। अगर आपने +2 कर रखा है तो +2 करने पे अगर आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही, इट्स ओके, यू कैन अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट ही रैंक है, एंड यू नो व्हाट, आपका जो स्कोप है वो उससे भी ज्यादा फास्ट है। एमबीबीएस में आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, देन पीजी, देन यू नो व्हाट नेक्स्ट, बट इस बीएससी नर्सिंग के अंदर आप जैसे ही ग्रेजुएट पास होंगे वैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी, और जिसका मिनिमम पैकेज जो है वो 75,000 है, जो कि एक नर्सिंग ऑफिसर के रैंक के साथ है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। बाय बाय।